हजारों करोड़ रुपए तो महाकुंभ स्नान पे खर्च कर रहे थे, लेकिन जो मृतक हैं उनको अगर मुआवजा मिल जाएगा तो सरकार उनका मुआवजा भी खाने का काम कर रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। लाशों के और सौदागर सादाब रिजवी, एक यहाँ बात और दिखते मैं हैं। आपको बताऊंगा, जी दर्शकों को बताऊं कि अखिलेश यादव के साथ साथ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। इस जी मुद्दे को लगातार बहुत बेहतर तरीके से जनता के लिए उठा रहे हैं। बिल्कुल, मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लाशों का जो पैसा है वो भी खा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद सर। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ का मुद्दा शांत नहीं हुआ है और विपक्षी नेता इस मुद्दे पर लगातार राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। शनिवार 1 फरवरी को बजट पेश होने में भी विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर कड़े सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तो यहां तक कह दिया कि मौतों की असली संख्या छुपाने के साथ साथ यूपी सरकार ने दूसरी भगदड़ की बात को भी पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि इस हादसे की जिम्मेदारी यूपी सरकार है। महाकुंभ में अव्यवस्था बहुत है, दिखावा बहुत किया जा रहा है, वीआईपी कल्चर है और आस्था को इवेंट बना दिया गया है। घटना होना एक बात है, लेकिन उसके प्रति असंवेदनशीलता होना तो बहुत ही गलत है। वहां बहुत लोग मरे, लेकिन आंकड़े कम दिखाए गए, असली संख्या को छुपा लिया गया, दूसरी भगदड़ की तो बात ही सामने नहीं आने दी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि पुलिस को और मीडिया को हकीकत बयां करने से धमकाया गया, पुलिस प्रशासन को जबरदस्ती झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया। नैतिकता के आधार पर सीएम योगी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जब भी ये सरकार इस तरह की घिरती है तो कहने लगती है कि कोई साजिश है, विदेशी ताकतें हैं। अभी तक ये बात नहीं आई है, लेकिन जल्द ही आ जाएगी। सरकार को पड़ोसी देश नक्सली याद आ जाएंगे। योगी जी से जवाब मांगना चाहिए, जिन्होंने उस दिन दूसरी भगदड़ में हुई मौतों को छुपाने का काम किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी सीएम नैतिक रूप से तो जा चुके हैं, अब राजनीतिक तौर पर कब जाएंगे ये देखने वाली बात है। जिन लोगों की जान गई है उनकी संख्या को सरकार छुपा रही है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मुआवजा ना देना पड़े। पहले हमारा ध्यान इसी पर है कि जो मौतें हैं उनका सही आंकड़ा दें, पूरी सूची दें, उन सबों को उनके घर तक पहुंचाने का प्रबंध करें और जो खोए हुए लोग हैं उनकी भी सूची दें और सही सलामत उनके घर पहुंचाने का कार्य करें। अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार हर बात को छुपा रही है। महाकुंभ में वीआईपीओं के लिए अलग इंतजाम था, घाट थे, लेकिन आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने जगह जगह कुंभ में आने का निमंत्रण दिया, वीआईपी लोगों को बुलाया। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। फिर आपने खूब प्रचार प्रसार किया और इंतजाम आपके 000। अब तो साधु संत तक यूपी सीएम को झूठा कहने लगे हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर दूसरे शाही स्नान से ठीक पहले भगदड़ मची थी। रात 1:30 बजे मची इस भगदड़ में प्रशासन ने 30 लोगों के मरने की बात कही। हालांकि वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने और रिपोर्टर्स की माने तो संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ रिपोर्टर्स ने तो 40 शव गिनने तक की बात कही और कुछ ने 100 का आंकड़ा पार की बात कही है सादाब रिजवी। और सरकार सिर्फ 30 लोगों की बात पर डटी हुई है। बिल्कुल, देखिए सरकार के अंदर एक जिम्मेदार पद पर बनना, मुख्यमंत्री पद पर बने रहना और मुख्यमंत्री का बयान देना लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। यहाँ तक कि जो महाकुंभ के अंदर स्नान करने के लिए जो लोग गए हुए थे, उनके अलावा जो वहाँ पर अखाड़े हैं, उन अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं या फिर वहाँ पे जो शंकराचार्य हैं, उन लोगों का भी ध्यान सिर्फ इस तरफ था कि आखिर जो प्रदेश के मुखिया हैं उनकी बात क्या होगी। खबरें बराबर चल रही थी, लगातार सारे सोशल मीडिया के स्रोत और न्यूज़ चैनल्स खबरें दिखा रहे थे।
कुछ न्यूज़ एजेंसी ने भी दिखाया था कि 40 से ज़्यादा शव वहाँ पर गिने जा चुके हैं। ग्राउंड रिपोर्ट पर उनके रिपोर्टर उतरे हुए थे, लेकिन वहाँ पर साधु संतों ने एक बात को मानते हुए इन सारी जो खबरें आ रही थी, इनसे किनारा कर लिया। और वो कौन सी बात थी? वो बात ये थी कि जो सूबे के मुखिया हैं, वो राजनैतिक तरीके से तो मुख्यमंत्री हैं ही प्रदेश के, लेकिन वो नाथ समुदाय के, जो संतों में एक बड़ा समुदाय होता है, नाथ समुदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। दूसरी बात, वो संत भी हैं। तीसरी बात, वो योगी भी हैं। चौथी बात, वो साधु हैं। और साधु कभी झूठ नहीं बोलता, संत कभी झूठ नहीं बोलता, और नाथ समुदाय का राष्ट्रीय अध्यक्ष, नाथ समुदाय का संचालन करने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आया और उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि वहाँ पर कुछ लोगों के घायल होने की खबर है और अफवाहों पर ध्यान ना दें, तब साधु संतों ने ये समझा कि जो लोग खबर बता रहे हैं या जो चैनल खबर दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो झूठी है, क्योंकि जो इतने बड़े नाथ समुदाय के अध्यक्ष हैं और योगी भी हैं, साधु हैं, सनातनी हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन जब संतों ने देखा कि सारा का सारा मामला उलट है, सिर्फ स्वार्थ के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झूठ बोल रहे हैं। और हमने तो खैर बेबाक जी फिल्मों में देखा था, लाशों के सौदागर भी होते हैं, लेकिन जनता ने ज़मीन पर देख लिया कि लाशों का सौदा किस तरीके से किया जा रहा है। शवों को कम दर्शाना, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष के नेता कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शवों को इसलिए कम दर्शाया है जिससे कि पैसा ना देना पड़े। बिल्कुल, हजारों करोड़ रुपए तो महाकुंभ स्नान पे खर्च कर रहे थे, लेकिन जो मृतक हैं उनको अगर मुआवजा मिल जाएगा तो सरकार उनका मुआवजा भी खाने का काम कर रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लाशों के और सौदागर सादाब रिजवी, एक बात यहाँ और दिखते मैं हैं। आपको बताऊं, मैं जी। दर्शकों को बताऊं कि अखिलेश यादव के साथ साथ नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। इस जी, मुद्दे को लगातार बहुत बेहतर तरीके से जनता के लिए उठा रहे हैं। बिल्कुल, मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लाशों का जो पैसा है वो भी खा रहे हैं। तो इतनी मानसिकता छोटी और इतनी स्वार्थ की राजनीति अगर कोई करता है तो वो साधु तो नहीं हो सकता। और अगर स्वार्थ आपके मन में है, राजनीति में आप बने रहने के लिए झूठ बोल रहे थे, तो इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा स्वार्थ कोई एक योगी तो कर नहीं सकता। यही सारे संत समाज के लोग कह रहे हैं, यही सारे महामंडलेश्वर कह रहे हैं कि एक तरफ सनातनी भी हैं, एक तरफ योगी भी हैं, एक तरफ साधु भी हैं, एक तरफ बाबा भी हैं, एक तरफ नाथ समुदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, महापाप और इतना बड़ा स्वार्थ। तो यहाँ पर सवाल उठता है, मुख्यमंत्री होने पर सवाल नहीं उठ रहा है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहा है। और इसी बात को चंद्रशेखर आजाद ने ये बात कह के उठाया है कि कहीं ना कहीं ये जो सूबे के मुखिया हैं, ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। नैतिकता की जो इनकी जिम्मेदारी थी, इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, और वो इसीलिए बार बार सीएम के इस्तीफे की मांग उठा रहे हैं कि अगर इनके अंदर जरा सी भी शर्म बाकी हो, योगी आदित्यनाथ के अंदर जरा भी शर्म बची हो, तो उनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस घटना की इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सीएम पद वो नहीं छोड़ेंगे। ये भी चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि ये सिर्फ लोभी हैं और पद के लालची हैं। तो लोभी और लालची और स्वार्थी और झूठा व्यक्ति कभी भी योगी, साधु, बाबा, सनातनी या नाथ समुदाय का संचालक नहीं हो सकता। चंद्रशेखर आजाद हमेशा अपनी बेबाकी से बात रखते हैं, और उन्होंने तथ्यात्मक बात यहाँ कही है, क्योंकि जो बात उन्होंने देखी कि खुद अखाड़े के बहुत सारे महामंडलेश्वर, बहुत सारे संत समाज के लोग योगी को झूठा कह रहे हैं, तो तुरंत एकदम चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आपके समुदाय के, आपके समाज के लोग आपको झूठा कह रहे हैं, कम से कम अब तो शर्म कर लो, अब तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए इस पद से इस्तीफा दे दो। बिल्कुल, इस पद से योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे? हमें तो नहीं लगता कि देंगे। अगर आपको लगता है और चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव की बात आपकी समझ में आती है और आपके दिल को छूती है, तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।